नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों में गतिरोध बरकरार है। सरकार के लिखित प्रस्ताव को खारिज करते हुए किसानों ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। किसानों ने अब रेल रोकने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। लेकिन मान मनोवल के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि मंत्री ने किसानों से एक बार फिर प्रस्ताव पर विचार करने की अपील करने के साथ कहा कि तारीख आप बताइए, हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने साफ भी कर दिया कि कानून तो रद्द नहीं होगा, संशोधन और बातचीत के रास्ते खुले हैं। कृषि मंत्री ने नए कानूनों के फायदे तो गिनाए, विपक्ष को भी खरी खोटी जमकर सुनाई। लेकिन 15 दिनों से जारी गतिरोध के बीच सवाल यह है कि आखिर आंदोलन का समाधान कब और कैसे, किसके जरिए निकलेगा। तो बड़ी बहस में मेहमानों से हम चर्चा आगे बढ़ाएं, उसके पहले सरकार और किसान संगठनों की प्रतिक्रिया क्या थी। दरअसल इसका जिक्र होना इस वजह से जरूरी है क्योंकि इतने दौर की वार्ता के बाद अगर अवरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और उस बीच में कृषि मंत्री खुद आते हैं देश के सामने और किसान नेताओं को खुलकर यह बात कहते हैं कि तारीख आप तय करिए, सरकार बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने सारे सुझाव दिए लेकिन उधर से सुझाव आना या बातचीत करने का जो बहाना था वो बंद हो चुका था। दरवाजे आपने बंद किए, सरकार ने दरवाजे खोलकर रखे हैं। कृषि मंत्री ने फिर से कहा कानून रद्द तो नहीं होगा, संशोधन को लेकर कई विकल्प हैं और हमने उसके प्रपोजल तैयार किए हैं, आपको प्रस्ताव फिर से भेज सकते हैं, लेकिन आप बातचीत तो करिए। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा बहुत हो गई बात और बहुत मिल गई तारीख, अब रोकेंगे रेल। रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जी उपरली किसान संयुक्त मंच उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो बीजेपी के जोड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा अंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। की मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के 3rd फेज का मामला हो, चाहे मनरेगा में राशि बढ़ाने का मामला हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार के निवेश का मामला हो। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि गांव और कृषि यह आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने और देश के नवनिर्माण में इसका योगदान अधिकतम हो सके। इसलिए ये सब चीज़ें सिलसिलेवार एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसलिए कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए। इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी किसानों से धरना खत्म करने की अपील की है तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ा ऐलान किया। दुष्यंत ने कहा कि जब तक किसानों को एमएसपी मिल रही है, हमारी हिस्सेदारी सरकार में है। जिस दिन एमएसपी खत्म हुई या उस पर आंच आई, हम हिस्सेदारी छोड़ देंगे।
विषय है, कोई बड़े विषय नहीं है वो, और वो यानी एक छोटी मोटी कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो सब बातों के ऊपर विचार किया जाएगा, सबको ठीक किया जाएगा। कोई किसान हमारे अपने भाई हैं, किसान हमारे अपने हैं, किसी और के नहीं हैं, तो जो अपने होते हैं उनके बारे में सब बातें ठीक हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। किसान हैं, किसान का हित में सोचते हैं, चाहे हम हैं, हमारे विधायक हैं, सरकार है, सब किसानों के हित में सोचते हैं, और उसमें जहाँ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सी बातें कह दी हैं, करेंगे। हम आगे आने वाले समय में इन सब फसलों को MSP पर खरीदेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है, करके भी दिखाया। और जहाँ तक मंडियों का विषय, मंडियाँ जितनी हमारी मंडियाँ पहले से चल रही हैं उन मंडियों को भी हम बढ़ोतरी करेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है। कोरोना के समय में तो हमने 1800 खरीद के केंद्र गेहूं के लिए बनाए थे, तो ये सारे विषय पहले भी हम करते रहे हैं, और आने वाले समय में भी किसानों की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, उनको विश्वास दिलाया है। किसानों की जो भी कठिनाइयाँ होंगी उसके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के लोग हैं, ये जो इन बिलों का समर्थन भी करते रहे हैं, इसमें अकाली दल भी समर्थन करता रहा है, कांग्रेस तो इन बिलों को पहले लेकर के ही आई है। देश भर में चाहे वो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, वो समर्थन करते रहे, तृणमूल ने समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, DMK ने किया। ये सब पार्टियां जो यूपीए में थी इन्होंने समर्थन किया था। हमारे साथ भी जो पार्टियां लगी हुई थी उन्होंने भी इसका समर्थन किया। किसी ने पार्टी के नाते कभी भी अपने अपने काल में कभी विरोध नहीं किया। आज अगर विरोध है तो केवल राजनीतिक तौर पर कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को यानी कैसे दबाया जाए और कैसे विरोध में स्वर पैदा किया जाए, और इन सब विषयों में धीरे धीरे सारा पटाक्षेप होगा तो आप लोगों को और पता चलेगा। हरियाणा का किसान, मैं पहले भी कहा है कि ये राजनीतिक नेताओं के अलावा बाकी लोग सब ठीक हैं, राजनीतिक नेता इसमें अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ औपचारिकताएं लोग निभा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के हरियाणा के किसान प्रसन्न है, खुश है। खुद कह रहा हूँ मैं किसान पहले हूँ, मैंने कब मना कर दिया मैं किसान नहीं, मगर किसान को उसकी उपज का दाम दिलाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे सरकार के तमाम लोगों ने पिछले प्रोक्योरमेंट या उससे पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन के अंदर पूरी तौर पर किसान की दामी उसके खाते में डलवाने का काम किया है। पंजाब भी आज तक नहीं कर पाया, राजस्थान ने तो प्रोसेस ही नहीं शुरू किया। हम अश्योर कर रहे हैं कि आगे भी फसलों को पूरी तौर पर प्रोक्योर भी करेंगे, उसका पैसा भी किसान के खाते में देंगे, और उम्मीद करते हैं कि MSP जब लिखित में आएगी तो जो और प्रदेशों के लोगों की मांग है वो भी पूरी हो। ये चीज़ पहले दिन से कह चुका हूँ कि अगर मैं MSP दिलवा सकता हूँ, फार्मर को अश्योर कर सकता हूँ, तभी मैं यहाँ हूँ। चौधरी देवीलाल जी ये कहा करते थे, किसान की बात सरकार तभी सुनती है जब किसान की हिस्सेदारी सरकार में होती है, और आज उनकी बात रखना, चाहे वो केंद्र सरकार से रेगुलरली इन टच होने की बात है, हमारी पार्टी भी हम भी कर रहे हैं, सरकार मिलकर प्रदेश की तरफ से भी सुझाव केंद्र को निरंतर दे रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये स्टैंड लॉक जो है ये जल्द से जल्द समाप्त हो। बहरहाल तो केंद्र की तरफ से एक बार कृषि मंत्री ने फिर से सामने आकर स्पष्ट कर दिया कि कानून रद्द नहीं होगा और कानून में ऐसी कोई खामी नहीं है। विपक्ष यहां पर सियासत कर रहा है, इसको लेकर उन्होंने विपक्षी खेमे पर जबरदस्त प्रहार भी किया और कहा कि जिस वक्त मुझ पर सदन के अंदर में इस तरीके से प्रहार किया गया या फिर जो कुछ उस दिन वहां हुआ वो अपने आप में काले अध्याय के तौर पर है, लेकिन किसानों को समझना होगा और किसानों से वार्ता के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इसी पूरे प्रकरण पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। क्योंकि ये मैंने पहले दिन कहा था 14 अगस्त ट्रिब्यून आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल लिखा था मैंने, भाई जो कानून लेके आए हैं ये किसान के हित में नहीं है। ये कानून लाए तो चौथा कानून भी लेके आए कि जो भी MSP से कम खरीद करेगा उसको सजा का प्रावधान करो, तो किसान संतुष्ट हो जाएगा। किसान को MSP चाहिए। ने विधानसभा स्पेशल जो है इमरजेंट सेशन बुलाने के लिए आग्रह किया हमने गवर्नर साहब को कि वो तुरंत सेशन बुलाएं, क्योंकि ये कृषि कानूनों की एक कानून व्यवस्था, बेरोजगारी इतने प्रदेश में हो गया, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके लिए बुलाएं ताकि हम अविश्वास पत्र लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुका है। विधायकों का वो खो चुके, 2 तो इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने समर्थन विड्रॉ कर लिया, बाकी रोज JJP के बयान आते हैं। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, पता लग जाएगा कुछ आदमी बयान दे कर रहे हैं और उधर सरकार का समर्थन।
बहरहाल तो किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता हुआ और किसान अब कह रहे हैं कि बात अब पूरी देशव्यापी होगी, रेल भी रुकेगी और सड़कों पर भी बाधा आएगी। आम आदमी हमारे साथ है, कोई परेशानी उसको नहीं आएगी। सरकार कह रही है कि ना तो हम आम आदमी की परेशानी चाहते हो और ना ही किसान भाइयों की परेशानी चाहते हैं, क्योंकि चिंता होती है कि वो भी सर्दरात में सड़क पर बैठे हैं। सरकार चिंता कर रही है और कह रही है तारीख आप बताइए। किसान कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख आपने बहुत दे दी और बात बहुत हो गई, सब कुछ गोलमोल था, इसलिए अब बात बहुत सीधी सी है। कानून बनाइए एमएसपी को लेकर और जो कानून बनाया था उसको रद्द कर दीजिए, तीनों का तीनों एक साथ। सवाल ये कि सरकार के प्रस्ताव पर क्या वाकई अब किसान इस स्थिति में है कि वो विचार करना चाहेंगे, वो विचार करेंगे? एमएसपी पर लिखित आश्वासन के बाद भी क्यों अड़ गए हैं किसान और क्यों उनका यह मानना है कि इसका एक कानून बनना चाहिए? किसानों के रेल रोकने से क्या समाधान निकलेगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रमणीक मान है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है रमणीक मान भाई आपका। महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है महिमा जी आपका। और ओंकार सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका भी। सबसे पहले रमणीक मान, आप तारीख मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब कुछ मांगने और देने की बात ही नहीं रह गई। अब तो आप बताइए कि कानून कब रद्द करेंगे, हम चले रेल रोकने। अतुल, जैसा कि ये प्रकरण आप मीडिया के नाते से देख रहे हैं, हम लोग राजनीतिक होने के नाते से देख रहे हैं, सामाजिक होने के नाते से देख रहे हैं, किसानी परिवार से जुड़े होने के नाते से देख रहे हैं, आप एक बात वाज़ेह तौर पे समझिए कि शुरू में जब किसान संगठन आए तो 30-31 संगठन थे। धीरे धीरे ये संगठनों की संख्या बढ़ते बढ़ते आज 40-45 हो गई है। मांग पत्र के अंदर शुरू में 37 मांगे थी, पिछली वार्ता से पहले 12 मांगे रह गई थी, यानी कि 25 मांगों के ऊपर सहमति बनी, जो कि 3/4 हैं। अब कुल मिला के बात यह आई कि सरकार से कहा गया कि साहब आप हमारे को गारंटी दीजिए एमएसपी की। सरकार ने गारंटी दी और ऐसी 10 मांगे थी जिनके ऊपर सरकार ने आश्वासन दे दिया, जैसे कि एसडीएम के बाहर विकल्प होना चाहिए, वो खोल दिया गया। मंडी जो बाहर प्राइवेट होगी उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए और दोनों को पैरेलल यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए, उसके लिए सरकार ने सहमति जता दी। तो ऐसी 12 में से 10 मांगे और जो है मान ली गई। अब गोल पोस्ट चेंज किया गया है। अब गोल पोस्ट ये चेंज किया, अब देखा गया है कि साहब सरकार तो सब चीजें मानती जा रही है और जो हम कह रहे हैं उनके ऊपर तो हमारी सहमति बनती जा रही, तो क्या किया जाए? तो अब करते हम ये है कि हम ये कहते हैं कि आप कानून तीनों वापस ले लीजिए। अब ये 3 कानून जो हैं, ये आप या तो 50 साल में सरकार जब कांग्रेस की थी उस समय उन्होंने कोई ऐसा क्रांतिकारी कानून लाया हो या कोई ऐसी उन्होंने व्यवस्था लेके आई हो जिससे किसानों का लाभ हुआ हो, या किसानों की जो दयनीय स्थिति है, जैसे हम देखिए ये कानून आने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति नहीं हुई, ये दयनीय स्थिति यदि पहले थी इसलिए ये कानून लाने की आवश्यकता पड़ी। और मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जैसे कि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे थे कि साहब एक आप स्पेशल सेशन बुलाइए, उसके अंदर आप चौथा कानून लेके आइए, अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए। तो मैं आपको एक बात का स्मरण करना चाहता हूं, जिस दिन आखिरी दिन था हरियाणा विधानसभा का पिछले सत्र का, उस दिन ये लोग वॉकआउट कर गए। बार बार मुख्यमंत्री जी इनको आग्रह करते रहे, स्पीकर साहब इनको आग्रह करते रहे, इनको नेम कॉलिंग तक हुई है कि आइए बैठ के चर्चा कीजिए इसके ऊपर। कहते नहीं चर्चा नहीं, हम वोटिंग करेंगे। अरे भाई साहब, जब चुनाव होते हैं, चुनाव में आप कैंपेन पहले करते हैं, वोट अपील पहले करते हैं कि वोटिंग पहले करने के बाद कैंपेनिंग होती है? भाई डिस्कशन तो पहले होगा, वोटिंग बाद में होगी, संवैधानिक प्रक्रिया है। और वो तो रूल बुक के अंदर भी देख लीजिएगा, विधानसभा के अंदर रूल है। बहरहाल इनका ये जितना परपंच है, ये परपंच धीरे धीरे किसान भी समझेंगे। और अगर ये केवल कानून की बात होती अतुल भाई, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी उन लोगों को जो इस विषय के ऊपर थोड़ी सी रुचि या दिलचस्पी रखते हैं, क्या पंजाब सरकार ने पंजाब की विधानसभा में कानून नहीं लेके आई क्या? अभी कह रहे थे हुड्डा साहब के किसान संतुष्ट हो जाएंगे। अरे पंजाब का किसान संतुष्ट कहां हुआ? वो तो आपने एक योजनाबद्ध तरीके से टीकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे पहुंचा दिया आपने पंजाब के किसान, भड़का के बरगला के। देखिए भ्रांति कितनी फैला लीजिए, सच्चाई ये है कि जितनी मांगे थी, देखिए 37 मांगे मैंने आपको बताया, 12 रह गई थी, 12 में से भी 10-11 मांगे सरकार मान चुकी है और लिखित रूप में दे चुकी है। एक एक बात को ऐसा, अब बात आती है मानने या ना मानने की। अब हठधर्मी क्या होती है, देखिए यस और नो, रास्ता ये होता है कि जो बीच का और होता है ना, वहीं से सारे हल निकलते हैं। ठीक है ना होता है कि जी या तो माई वे और दी हाईवे, या तो आप हमारी बात मानिए, नहीं तो हम ये कर देंगे। और देखिए आपके सामने रेल रोकेंगे, हम दिल्ली जयपुर हाईवे रोकेंगे, हम यहां जाम लगे। अरे भाई आपकी जो मांगे हैं वो सरकार ने मान ली, अब क्या?
अब यह है कि जी कानून वापस ले लीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए मेरे को 20 सेकंड और चाहिए अतुल भाई आपके। बोलिए बोलिए, बहुत समय, बोलिए आप। यदि ये अगर कानून वापस सरकार अव्वल तो लेगी नहीं, यदि ये किसानों को अगर कानून वापस लेने की स्थिति बनती है तो ये भारत के इतिहास में किसानों के लिए किया गया सबसे क्रांतिकारी कानून वापस जाना सबसे बड़ी दुर्भाग्यता होगी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा इस देश का कि इतने बेहतरीन, इतने अच्छे कानून जो किसानों के हक में उनके फेवर किए वो वापस लेने पड़ जाएंगे। परंतु मैं समझता नहीं कि सरकार इस चीज के ऊपर राजी होगी। संशोधन बताइए क्या है? आपकी हर एक लिखित मांग को सरकार ने लिखित में मांगा, आप लिखित आश्वासन चाहते थे, लिखित आश्वासन आपको दे दिया। अब गोल पोस्ट आप कितने चेंज करते रहिए वे अलग विषय है, परंतु सच्चाई ये है कि एक एक मांग को सरकार ने बड़े धैर्य से और बड़े ईमानदारी से उसको एड्रेस किया है और उसको रिजॉल्व करने का प्रयास है। ठीक है महिमा सिंह, क्रांतिकारी कानून को आप रद्द कराना चाहते हैं, हरियाणा विधानसभा में चर्चा भी नहीं करते हैं और पंजाब विधानसभा में आप अपनी तरफ से बिल ला देते हैं, अपनी तरफ से आप कह देते हैं कि पंजाब में कुछ लागू नहीं होगा, जो कि कानूनी तौर पर हो ही नहीं सकता। केंद्र का कानून था, केंद्र ही कुछ करेगा, लेकिन आपने कहा कि हमने कर दिया और फिर भी पंजाब के किसान खुश नहीं है। यह सवाल है रमणीक मान का, क्या वाकई आंदोलन में अब राजनीति घुस गई और सरकार ने आज जो कहा है वही मांग तो कांग्रेस कह रही थी? वो कह रहे हैं कि हां, एमएसपी को लेकर भी हम संशोधन के लिए तैयार हैं, सरकार वार्ता करना चाहती है, किसान बताएं। वो कहते हैं एसडीएम से ऊपर न्यायपालिका तक जाने की बात है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, आप आइए बात करने। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों कानून रद्द करना? बात जो अभी आपने रखी है और जो अभी भाजपा के प्रतिनिधि ने बात रखी है, उस बात को सही दिशा देते हुए मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहती हूँ, सबसे पहले कांग्रेस के हवाले से और किसानों का समर्थन करते हुए देश हित में, कि सरकार को समझदारी दिखाते हुए ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने गुप्त रास्ते से, खुफिया रास्ते से, बिना विचार विमर्श किए जो समूह विशेष होता है जिसके लिए कानून लाए जाते हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनसे बिना विचार विमर्श किए न सिर्फ किसानों के साथ पूरे राष्ट्र के साथ इस तरह का विश्वासघात करते हुए जो कानून लेकर आए थे, समझदारी दिखाते हुए, अपनी गलती को मानते हुए उसे वापस लेना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि हमने कोरोना काल में जब पूरा विश्व एक पैंडेमिक से लड़ रहा था और हम यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स के लिए तब तालियां थालियां बजा रहे थे, जिनके ऊपर हमारी ही पुलिस ने डंडे बरसा दिए, उस समय हम खुफिया रास्ते से ये कानून लेकर आ रहे थे और हमने लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। जब अध्यादेश आए तब से लेकर के और आज तक किसानों की यदि कोई मांग है, ये जो 36 यहाँ 37 मांगें गिनवाई गई हैं, इसमें से जो शीर्ष मांग है, जो ब्लैंकेट डिमांड है, जो इन सबको कवर करती है, जो एक ही मांग बड़े बड़े बैनर्स पे लगा करके किसान बैठे हुए हैं कि ये कानून बिल वापस लिए जाएंगे तभी हम यहाँ से उठ कर जाएंगे, वरना हम ये धरना बंद नहीं करेंगे। राजस्थान से किसान आ गए, यूपी से किसान आ गए, चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पूरे देश भर में कल ये बंद जैसा हुआ और समस्त दलों का इसको जो समर्थन मिला वो बिल्कुल गौरतलब रहा है, सभी लोगों ने उसको देखा है। अब उसके बावजूद अब अगर हम ये कहते हैं हम निरस्त नहीं करेंगे, हम इनको रद्द नहीं करेंगे, चलिए आपकी ये बातें थोड़ी सी मान लेते हैं, 1/3 अभी भाजपा के प्रतिनिधि ने गिनवाया कि ये इतनी तो मान ली ना हमने, बड़ा एहसान किया आपने। अब भाई महिलाओं के लिए अगर कानून लेकर आएंगे तो महिलाओं की आवाज तो उसमें पहचाननी पड़ेगी ना, और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, उसको जब भी आप कोई बिल लेकर आते हैं गैजेट के माध्यम से पब्लिक के सामने रखा जाता है, उनकी राय ली जाती है और इस तरह इमरजेंसी ऑर्डिनेंस अध्यादेश नहीं लाया जाता है, खुफिया गुप्त रास्ते से बैकडोर एंट्री से नहीं लाया जाता है ताकि उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो सके। और उसके महिमा जी क्या बिल्कुल गलत जा क्या रहा है सदन के अंदर जो कुछ चर्चा करके किया गया उसे आप खुफिया मानती हैं? क्या लोकसभा राज्यसभा में खुफिया तरीके से सब कुछ होता है, आप ये कह रही हैं? सदन के अंदर चर्चा माइक्रोफोन्स म्यूट करके की जाती है क्या? वोट एक तो पहले ही सदन को आपने लिमिट कर दिया 1 दिन या 2 दिन के ऊपर, स्कूल खोल दिया आपने उठा करके और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को आपने कट डाउन कर दिया और उसके बाद आप बात करते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से ला रहे हैं। अतुल जी देखिए, हम निरपेक्ष बात करें, हम न्यूट्रल बात करें। आप तो मीडिया के माध्यम से आप लोग के पटल पर तो जनता की बात भी वैसे ही होती है जैसे सत्ता की बात होती है, आप लोग तो बैलेंस
अतुल भाई मेरा निवेदन रमणीक भाई पहले बोलने दीजिए, महिमा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। उनको पहले बोलने दीजिए महिमा जी। मीडिया का जो रोल है वो बिल्कुल बाकायदा यहाँ समझ में आता है। आप लोग ही इस चर्चा को सही पटल दे रहे हैं, सही स्थान दे रहे हैं। तो इसलिए बताना बड़ा जरूरी है कि जब, और आप लोगों ने तो ये रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि जब वोटिंग हुई संसद में तो उस समय क्या हुआ, जब किसान शुरू से आंदोलन कर रहे थे, अध्यादेश आने के बाद से आंदोलन कर रहे थे, जून जुलाई अगस्त के महीने जब से उन लोगों को भनक पड़ी तब से कर रहे थे, तो फिर तब से उनको चर्चा के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? और अभी जब वो चर्चा के लिए जाने लगे अभी भी जब ये ऐलान हुआ कि वो जाने वाले हैं, तो सड़कों को पाइपों से भर दिया। बताइए रमणीक मान, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ओंकार सिंह के पास जाऊं। अगर आप ये कहते हैं कि क्रांतिकारी कानून है, तो उस क्रांतिकारी कानून को किसान क्यों नहीं समझ पा रहा है और कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? कांग्रेस भी चाहती थी दरअसल कि हां कुछ ऐसा हो, लेकिन आज जो आपने किया वो ना कांग्रेस को समझ में आ रहा हो ना ही किसान को। देखिए, नहीं, मैं आपको वादे तौर पर बताता हूं साहब, कांग्रेस को भली भांति समझ में आ रहा है। कांग्रेस को यह समझ में आ रहा है कि यदि ये बिल पास हो गए, पारित हो गए और किसान अगर सरकार से संतुष्ट हो गए, अगर हमने भ्रांति ना फैलाई, हमने किसानों को ना भड़काया, तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके महत्वपूर्ण 3-4 बिंदु मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या हुआ अतुल भाई, समझने वाली बात यह है कि अभी इन्होंने कहा खुफिया तरीके से, अरे भाई संसद सदन के दोनों सदनों में, निचले सदन में भी ऊपरले सदन में भी, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, अब ये कहना चाहते हैं कि इस देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो महामहिम है, वो खुफिया एजेंट है। ये कहना चाहते हैं कि जो लोकसभा के अंदर प्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे अन्य दलों के हो, चाहे भाजपा के हो, सब खुफिया एजेंट है। ये कैसी बातें करते हैं? ये किस प्रकार से अपनी बातों को प्रदर्शित करते हैं? यहीं से आप हिसाब लगा लीजिए कि ये कितनी भ्रांति फैलाते हैं। ये सदन को एक खुफिया अड्डा बताते हैं। सदन के अंदर चर्चा हुई है और आप बताइए, क्या जब ये बिल आए, जब ये अध्यादेश आए, ये अध्यादेश क्या गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से वाजे नहीं हुए? तब इन्होंने आवाज उठाई, सदन में चर्चा हुई। जो आज अकाली दल अलग बैठे हैं, वो उसके ऊपर सिग्नेटरी है, उस कमेटी के मेंबर रहे हैं। देखिए, निजी राजनीति किसी की कोई हो, और मैं आपको वाजे तौर पर बताना चाहता हूं महिमा जी, आप भी ध्यान रखिएगा, आपके 1-2 बार पिटे हुए नेता जो बिहार से भी हार के आए, उनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, और वो आपके मीडिया के प्रभारी है, यानी कि जो आप यहाँ पे चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये संचालन करने वाले वही है। उनको किसानों ने वहां से हुटिंग करके चलता किया, भगाया उनको, भैया आप जाइए, आप इसके अंदर ना पड़िए। तो आप ये इस बात की संजीदगी का हिसाब लगाइए कि कितना आप रिजेक्ट हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो आप कह रही है ना कि साहब किसान संतुष्ट नहीं है और बिल वापस ले लीजिए, तो ऐसे कई अनेक किसान है। देखिए, ये एफपीओ के माध्यम से, देखिए, जमीनें धीरे धीरे घटती जा रही है, हर एक की लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है। ठीक है। जब तक हम लोग संयुक्त रूप से काम नहीं करेंगे, जब तक हमारे को एक बेहतर मंडी, एक बेहतर मार्केट नहीं, ठीक है, नहीं, वो सारी बातें देखिए आपने भी समझाई, कृषि मंत्री ने भी समझाया, किसानों से आपने बात की, लेकिन बात अभी तक पूरी तरह से बन नहीं पाई है। रमणीक मान, आपका कहना है कि बहुत सारे मुद्दे लेकर किसान पहुंचे थे दिल्ली बॉर्डर पर, लेकिन बहुत सारे मुद्दों का हल निकल गया, कुछ मुद्दे रह गए। ओंकार सिंह साहब, किसान फिर से बातचीत करने आए, सरकार कह रही है, किसान कह रहे हैं हम रेल रोकेंगे, क्या इससे समाधान निकल जाएगा? दोनों ही अड़ गए अब तो, किसान ने भी कह दिया और यहां पर सरकार ने भी कह दिया वो कानून रद्द नहीं करेंगे, संशोधन कर सकते हैं। किसान कह रहे हैं संशोधन आप मत करिए, कानून रद्द करिए, एक नया कानून बनाइए। कहां से हल निकलेगा? अतुल जी, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमारा देश का किसान, हर एक प्रदेश का किसान आके सड़कों पे बैठा है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी पे अड़ी हुई है। ठीक है, हठधर्मिता सरकार को छोड़नी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ, कृषि मंत्री तोमर साहब ने बोला कि किसानों को समझना चाहिए, किसान तो समझे पड़े हैं, अब सरकार को समझना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी नियत नीति और कुछ भी साफ नहीं है। इनके कृषि मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल साहब कहते हैं कि SYL की बात कर लो, पंजाब वाले किसान आ रखे हैं। भाई, आज तुम फिर वही चाल चलने की कोशिश करो जो हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करते हो। आज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अगर सारा किसान एकजुट होकर एक आंदोलन को लड़ रहा है, तो इनकी मंशा यह किसी न किसी तरीके में फिर फूट डाल के वही वाला काम कर दें। लेकिन मुझे खुशी है कि आज इसी बहाने पूरे देश का किसान अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट हो गया, और वो इनकी चाल में आने वाला नहीं है।
ये लोग क्या चाहते हैं, किसान को भी किसी तरीके बांट के तब आके लेके जाना चाहते हैं। पिछले 6 वर्ष से अगर एसवाई लेके पानी की बात है तो इनकी केंद्र में भी सरकार थी, पंजाब में इनका एनडीए का सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी, तब तो उन्होंने बात नहीं करी। आज इनको एसवाई की बात आ रही है। और मेरे भाई रमनीक मान जी कह रहे हैं कि किसान को बरगला दिया। ये तो पहले दिन से ही कह रहे हैं बरगला दिया, अब लाखों किसान बरगला गए। बहुमत इनके पास है, ये अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाए, अपने अकाली दल को भी नहीं समझा पाए, अपने लोगों को नहीं समझा पाए और कह रहे किसान को बरगला दिया। किसान बरगलाने वाला नहीं है, किसान तो अब इनको सही रास्ते पे ला के छोड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले तो कहते थे इसमें हरियाणा का एक भी किसान नहीं है, कभी ये कहते थे खालिस्तानियों का आंदोलन है, कभी कहते थे कांग्रेसी गुंडों का आंदोलन है। आप ही के चैनल पे इनके प्रवक्ता बोलते हैं इनकी एक लैंग्वेज नहीं है। पहले तो मैं कहता हूँ सारे प्रवक्ता ठीक है इकट्ठे होकर बीजेपी के कम से कम ये राय बना ले आंदोलन किसका है, गुंडों का है, खालिस्तानियों का है, किसानों का है, पंजाब के किसानों का है, किसका है? इन सबको एकजुट होना चाहिए कम से कम। और हमारे मुख्यमंत्री जी ये तो तय करना पड़ेगा कि भाई किसका है आंदोलन, ये सभी को तय करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना ओंकार सिंह साहब, जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि इसका राजनीतिकरण नहीं हुआ। किसान आंदोलन के किसान नेता और आम किसान इस बात पे पूरी तरह से अडिग है कि किसी भी नेता को इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाने देंगे। किसान अपनी मांगों के लिए अड़ा हुआ है और केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। ये जो केंद्र सरकार हठधर्मी अपना रही है, इसका गलत एक्सपीरियंस है। इसका बताइए रमनीक मान, बहुत शार्प इस पर एक अपना कमेंट करिए। झुकना ही पड़ेगा सरकार को, इनेलो का मानना है, उसके अलावा कोई विकल्प है नहीं, और आप किसानों को विकल्प दे रहे हैं। उसके बाद मैं किसान नेता के पास भी जाऊंगा। रमनीक मान, देखिए चलिए क्या बेहतरीन बात करी। देखिए ओंकार जी ने किस तरह भड़काऊ भाषण दिया। ऐसे भड़काया जाता है, किसी को भड़काना हो तो ओंकार जी को सामने खड़ा कीजिए और दिखाइए कि ये तरीका है भड़काने का, कि भाई ये करना पड़ेगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। अरे भैया मेरी बात सुनिए, मैं 2-3 बातें आपको वाज़े तौर पे बताता हूं। अरे ओंकार जी मैंने सुनिए यार, अब मैंने सुना आपका ना, जल्दी से सर, जल्दी से मेरे को भी फिर मैं महिमा के पास भी जाऊं, उसके पहले किसान नेता भी है। जल्दी से अपना जवाब दीजिए, कंक्लूड क्या पंजाब। हाँ मैं बता रहा हूँ। अरे साहब जी मैं ये बताता हूं, जरा आप एक काम कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा हुआ MS स्वामीनाथन जी का आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो रेवोल्यूशनरी कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं किसानों के लिए आने के बाद, किसी के अंदर, किसी राजनीतिक दल के अंदर इतनी पॉलिटिकल विल नहीं थी वो कर सके। दूसरी बात, ये पंजाब के मुख्यमंत्री, अरे सुनो यार, आपके थोड़ा, इट इज नॉट अ मोनोलॉग, इट इज नॉट अ मोनोलॉग मिस्टर ओंकार सिंह, इट इज नॉट अ मोनोलॉग। प्लीज आप जरा संयम से सुनिए बात को, आप हयात की बात ना कीजिए। अरे आप हयात की बात ना कीजिए, आप प्लीज बात सुनिए, ऐसे बीच में चलाने से कुछ नहीं होगा। मैं दूसरी बात वाज़ेह तौर पर बताता हूं, आप पूछिए इनको। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछिए बाजरा खरीदते हैं क्या, हरियाणा के बराबर में गन्ने का रेट देते हैं क्या, कौन सी दलहन, कौन सी तिलहन MSP पे खरीदते हैं? कुछ नहीं करते। जो केंद्र सरकार से पैसा था केवल वो दलहन के लिए, ये कुछ नहीं करते। ये मंडी टैक्स इकट्ठा करते, अपनी जेबें भरते हैं, किसान के लिए कुछ नहीं करते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, अभी बात कर रहे थे आप, सुनिए, अभी आपने बात करी भारतीय किसान यूनियन की। भारतीय किसान यूनियन के मांग पत्र उठा के देख लीजिए, 2003, 2005, 2018, 2013 का, उसके अंदर उन्होंने यही मांगे रखी थी कि हमारे को मंडी व्यवस्था से आजादी दिलाई जाए, हमारे को एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, और FPOs की निरंतर मांग रही है। इन मांगों को देखते हुए कांग्रेस ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में इस ATMC को रद्द करने की बात करी थी। इनको लगा था कि साहब ये काम हम कर लेंगे, किसान राजी हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन ने भी ये मांग करी थी। ठीक है, अब जरा रमणीक भाई अब जरा शांत हो जाएं। रमणीक भाई अब जरा आप शांत हो जाएं। और ओंकार सिंह साहब, आप कह रहे हैं किसानों के मुद्दे पर आओ, तो बाजरा किसान के ही मुद्दे से जुड़ता है, उसी का जिक्र कर रहे थे रमणीक भाई। आप कहते हैं किसान के मुद्दे पर जवाब दो, तो उसी का सवाल उन्होंने उठाया था कि क्या वहां पर मक्के की खरीद होती है। सब किसानों के ही मुद्दे हैं, किसी और का मुद्दा नहीं। और आप कह रहे हैं कि किसान जब चाहता नहीं तो उसी का वो जवाब दे रहे हैं कि किसानों के नेता ही, किसानों की यूनियन ही कल तक ये मांग कर रहे थे। बहरहाल मैं चाहूंगा फिर से स्वामींद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं BKU की तरफ से, बहुत स्वागत है स्वामींद्र आपका। स्वामींद्र, सवाल ये है कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। कल जो विपक्ष में थे आज वो पक्ष में है, उनका अपना तर्क है, जो विपक्ष में उनका अपना तर्क है। लेकिन किसान यूनियन का क्या मानना है? क्या रेल रोकने से आंदोलन को गति मिलेगी और कानून रद्द होगा? अब शांत हो जाइए आप दोनों लोग। स्वामींद्र, रेल रोकने से
कानून रद्द हो जाएगा, आपका मानना है? सरकार कह रही है बातचीत करिए भाई, तारीख बताइए, हम फिर से मानने को तैयार हैं, आपकी बातचीत को सुनने को तैयार हैं। आप कहते हैं न्यायपालिका तक मामला जाए, हम तैयार हैं, एसडीएम लेवल से ऊपर ले जाएंगे। आप कहते हैं एमएसपी, हम लिखित आश्वासन देंगे। आप कहते हैं कि हाँ कोई प्राइवेट एजेंसी आकर होल्ड कर लेगी। प्राइवेट एजेंसियों के लिए राज्य सरकारों के पास, प्राइवेट कंपनीज के लिए राज्य सरकारों के पास कैपिंग करने के लिए, पंजीयन करने के लिए, नियमावली बनाने के लिए सारे प्रावधान इस कानून में है। फिर भी आप कहते हैं रेल रोकेंगे, तो कानून कैसे ऐसे रद्द हो जाएगा, लगता है आपको? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लगातार आप जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसानों की इस आंदोलन की, आप बधाई के पात्र हैं। आज जो आपने मुद्दा उठाया कि किसान रेल रोकेगा, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा कतई ये कदम उठाना नहीं चाहता था, पर क्योंकि सरकार किसान आंदोलन को भ्रमित करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता से कि जो 4 दिन पहले नरेंद्र तोमर जी के पास वो 20 किसान संगठन आए थे, उसकी वैधता अगर किसान संगठनों ने या संयुक्त किसान मोर्चे ने की होती तो मैं मानता कि वो वार्ता आप सार्थक कर रहे थे। आपने पता नहीं है कुतर मुद्दे जो होते हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ से आपने ये किसान संगठन पैदा किए। इस आंदोलन को भ्रमित करने के लिए देश के माटी मानुष को आपने भ्रमित करने का जो काम किया है वो अति निंदनीय है। तो इसलिए आज किसान अगर आंदोलन कर रहा है, ये आपकी कारगुजारी का एक हिस्सा है। अब मेरा दूसरा सवाल, स्वामीन्द्र, आपने उनकी कारगुजारी तो बता दी, क्या आप ये कह रहे हैं कि हाँ किसान संगठन जो मुलाकात करने गए थे वो किसान संगठन नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? हम तो इनको जानते ही नहीं, आप इस धरातल से आप खुद रिपोर्टिंग करें। आप मुझे बताइए, जब शंभू बैरल पे किसान पंजाब का आ रहा था, उसमें से क्या वो संगठन था? जो किसान राजस्थान से आया था, क्या वो उनमें से वो एक संगठन था? जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आए किसान, क्या उनमें से वो एक संगठन था? नहीं, ये आंदोलन के हिस्से ही नहीं थे, ना ही इन्होंने किसानों के लिए कोई काम किया। ये राजनीतिक पार्टी दल के लोग थे, ना कि किसान थे। तो वो तो फिर मान जाते अगर वो किसान नहीं थे तो? उन्होंने भी तो नहीं माना। बिल्कुल उन्हें माना है। उन्होंने क्या लिख के दिया आप देखिए, कहाँ माना? बाहर निकलकर तो टिकैत भी क्या कह रहे थे वो भी हमने सुन लिया। बाहर निकलकर बूटा सिंह ने क्या कहा हमने सुन लिया। देखिए यहाँ पर एक चीज मुझे समझ से परे, अगर आप कहते हैं कि वो भी संगठन, चलिए मैंने मान लिया। अब मेरा सवाल ये है, आज जो बार बार किसान नेता मुझसे खुद कह रहे थे कि सरकार से हम चाहते हैं कि मीडिया के सामने बीच सड़क पर आकर वो चर्चा करे, अब वो तो खैर संभव नहीं हो सकता इस तरीके की व्यवस्था में, लेकिन आज देश के सामने कृषि मंत्री आए, उन्होंने मीडिया के जरिए आप लोगों को पूरी तरह से आह्वान किया है। आपकी अगर यह आपत्ति है, स्वामीन्द्र मेरा सवाल धैर्य से सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, अगर आपको यह आपत्ति है कि वो 20 लोग उनके अपने थे, तो अब तो उन्होंने आपको भी इनवाइट कर दिया है, आप जाइए, आप मुलाकात करिए। उन्होंने आज ही प्रपोजल दिया है कि आप तारीख बताइए, आप जाइए, आपके नेता जाएं, किसान के और जो यूनियन है उनके नेता जाएं, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बताइए ना। वो 20 मान लीजिए उनके थे। आप मेरी बात, आप ब्रजेश कैच जी हो, बूटा सिंह जी हो और अन्य किसान संगठन, वो संयुक्त किसान मोर्चा के पार्ट हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा भाई मेरे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो छुपके अलग से मिलने गए, जिन्होंने लिखी कि हमें ये 3 कानून पसंद है और ये लागू होने चाहिए किसानों के लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि राकेश टिकैत जी। मैं अब आपकी बात कर रहा हूँ, आपके नेता की बात कर रहा हूँ, टिकैत हो, भानु हो या फिर बूटा सिंह हो, पंजाब के तमाम संगठन हो, चढ़ूनी हो, सभी। आज तो सरकार ने सबके सामने आकर, देश के सामने आकर कृषि मंत्री ने बोला है ना, तो अब आप जाएंगे। अगर वो 20 उनके अपने थे और बंद कमरे में वहां पर उन्होंने चुपके सम्मान लिया था, तो अब खुलकर आपको उन्होंने तारीख बताने को कहा है, तो आप बात करेंगे या रेल रोकेंगे? मेरा सवाल ये है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, संयुक्त किसान मोर्चे में 500 से अधिक किसान संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है, जब संगठन जब इसको विचार करेगा, बात करेगा, नेचुरली हम आपको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो आपको टाइम टू टाइम हम बताते हैं। हमारे जो मिनट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। स्वामीन्द्र भाई, किसानों का मामला आपका आंतरिक मामला नहीं हो सकता, ये आप ध्यान से समझिएगा। किसानों का मामला आपका आंतरिक मामला नहीं हो सकता, किसानों का मामला इस देश का मामला है, किसी संगठन का आंतरिक मामला नहीं होगा, इस देश का मामला है। किसान यूनियन के तहत ही बात नहीं होगी, किसान की आवाज उसके साथ ही निकल कर जाएगी, उसके गले से ही निकल कर जाएगी। आप माध्यम हो सकते हैं, फिर भी आपने कहा कि हम चिंतन करेंगे, हम मंथन करेंगे और बताएंगे। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि हम बताएंगे नहीं, हम रेल रोकेंगे। महिमा सिंह, आपसे सवाल ये
कि आपके नेता कुछ और कह रहे हैं और अब यहां पर सरकार ने स्टैंड क्लियर कर दिया। क्या आपको लगता है कि हां, संसद के अंदर से एक तरीके से एक बिल, एक अध्यादेश के तौर पर आए या फिर उसके बाद वो कानून बन जाए, इतना आसान होता है कि उसको तुरंत आप रद्द कर देंगे? उसमें संशोधन हो सकते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संशोधन के विकल्प होते हैं। इस दिशा में सरकार बढ़ जाए, इस पर विपक्ष क्यों नहीं आगे बढ़ रहा कि हां, कुछ चीजों पर जो मांग है इनकी जायज है, उस पर आप विचार करिए। पूरा का पूरा कानून ही काला है, पूरे कानून के वजह से यह हाल है, तो महाराष्ट्र की आवाज क्यों नहीं उठ रही है? मान लिया बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुत व्यवस्था नहीं है मंडियों की, बहुत ज्यादा वहां पर एपीएमसी एक्ट का कोई सीधे तौर पर लाभ नहीं है क्योंकि है ही नहीं, तो महाराष्ट्र में तो अच्छी चलती है ना, वहां पर तो मंडियां बहुत मजबूत है, तो वहां से आवाज भी उठनी चाहिए और अघाड़ियों की सरकार है। अतुल जी, आपने अभी अभी सौमेंद्र जी से बात करते हुए कहा कि किसानों का मुद्दा सिर्फ किसानों का ही नहीं है, आंतरिक नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। आपका भी है, मेरा भी है। बिल्कुल। कांग्रेस को, इंडिया न्यूज को, इन लेबल्स को 2 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। कौन सा आपातकालीन था? मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको एक लीगल पॉइंट बताऊंगी और इस चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों को बताऊंगी और अपनी पहली वाली बात, खुफिया रास्ता क्यों था, वो बताऊंगी। मुझे ये बताइए, कौन सा आपातकालीन अवसर था, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, ऐसे कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत थी? क्या थी, मुझे बता दीजिए। इस पैंडेमिक के दौरान एक सवाल इसी से मैं जोड़कर पूछ लेता हूं, 75 में ऐसा क्या था कि आपने इमरजेंसी लागू कर दिया था बिना सदन के आए? अतुल जी इस बात को पूरा होने दे, कृपया आपसे। अच्छा, बोलिए। मुझे ये बताएं कि क्या ये आपातकालीन परिस्थितियां थी जिसमें इमीडिएट एक्शन जरूरी था? नहीं था। ये आपकी खामोशी इस बात का जवाब देती है। अब मैं आपको बताती हूँ जो आर्टिकल 123 नहीं, मैंने कहा खामोशी अख्तियार की? आपने कहा था पूरा कर लेंगे, इसमें चुप हुआ था। अभी मैं खामोश नहीं हुआ हूँ, आप पूरा करिए फिर मैं बोलूंगा। मेरा सवाल, बोलिए मैडम, बिल्कुल मैं खामोश नहीं हुआ। नहीं, आपने कहा ना आपकी खामोशी, मैं अभी खामोश नहीं हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। क्षमा चाहती हूँ अतुल जी। क्या आपातकालीन परिस्थितियां थी जिसमें कोई इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता थी? यहाँ बैठे 6 देश के नागरिक जो हैं वो बता दें, क्या आपातकालीन परिस्थितियां थी जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत थी आपके अनुसार? थी कि नहीं थी? अब मैं बोलूं? नहीं, मुझे यहाँ से मैं एक और पॉइंट पर नहीं, मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पर आऊंगा और उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता भी देंगे, लेकिन मेरा भी एक सवाल है पत्रकार के तौर पर जो मेरे जहन में है, लीगली पॉइंट के हिसाब से पूछूंगा। तो अगर आपातकालीन परिस्थितियां नहीं थी तो क्या इस पर आपको आपत्ति है या कानून पर आपत्ति है? मतलब ये कानून खराब नहीं है, परिस्थितियां आपातकालीन थी, आप ये कह रही हैं। 2 मिनट अतुल जी, सिर्फ 2 मिनट लूंगी। जो ऑर्डिनेंस का प्रावधान, अध्यादेश का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, उसकी 3 शर्तें हैं। 3 स्थितियों में अध्यादेश लाया जा सकता है। पहली स्थिति ये है कि कोई भी सदन बैठक में बैठा ना हुआ हो। दूसरी परिस्थिति है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस अनलेस ही इज सैटिस्फाइड दैट देयर आर सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। आपातकालीन परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां जिसमें तत्कालीन कदम उठाने की आवश्यकता हो, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। ठीक है। इस पैंडेमिक में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। देश का बच्चा जानता है, जिसके लिए किसानों का विमर्श, उनका विचार लेने का इंतजार न किया जा सकता। इसीलिए ये खुफिया रास्ते से लाए गए। और क्यों लाए गए? तीसरी कंडीशन ये कहती है कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर यदि उस अध्यादेश को कानून में पारित न किया जाए, दोनों सदन पारित न कर दें, फिर ऐसे में उसको सिर्फ 3 बार दोबारा से प्रस्तावित किया जा सकता है और उसके बाद उस अध्यादेश की जो लीगैलिटी है वो खत्म हो जाती है। ये बात किसी महिमा जी, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूं, अब आपने काफी बोल लिया है, 2 मिनट आपने पूरा कर लिया, मेरे पास समय कम है तो मैं रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया। अगर वाकई ये काला कानून है और वो भी खुफिया रास्ते यानी खुफिया लोकसभा राज्यसभा के रास्ते से लाया गया है, तो प्लीज मैडम कांग्रेस से इसको लेकर अपनी तरफ से कोर्ट में एक अपील कर दे और कोर्ट तय कर देगा कि ये खुफिया रास्ते से जो कि लोकसभा और राज्यसभा से होकर गुजरता है वहां से बना है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है, बहुत सरल है। ये करने की बजाय आप वो कर रहे हैं कि कैप्टन साहब वहां पर विधानसभा में अपनी तरफ से बिल ला रहे हैं कि केंद्र का कानून लागू नहीं होगा जो कि संवैधानिक नहीं है।
केंद्र का कानून है, केंद्र ही उसमें संशोधन कर सकता है या रद्द कर सकता है। तो वहां पर भी आपने लीगल तौर पर जो किया वो सिर्फ दिखावा था, ना कि व्यवहारिक था। बहरहाल रमणीक भाई, महिमा जी एक ही बात पर बार बार जोर दे रही हैं। उनका कहना है कि इमरजेंसी ऐसी क्या थी, पैंडेमिक का दौर था और उसमें आप अध्यादेश लेकर आ गए, थोड़े देर बाद लेकर आते। और आपके ही देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब, वो जब कृषि मंत्री थे, मैं बार बार सुन लीजिए, मैंने उनसे भी पूछा, उनका कहना है कि हाँ अतुल जी, मैं एक बात तो समझता हूं कि हम समझाने में चूक गए। क्या वाकई आप समझाने में चूक गए? और आप चूक गए उस वक्त में, इस कानून को लाने में आप देर से लाते और समझा कर लाते तो किसी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता, कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई हो। किसान तो आपको बहुत चाहता है ना, उनसे बात कर लेते। अतुल भाई, मेरा निवेदन, अगर आप मेरे को सुन, आपकी आवाज कट, बोलिए भाई, अतुल भाई आपकी आवाज कट के आ रही है। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि मेरे को भी थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा। बोलिए मान साहब, बोलिए। बहरहाल बात यह है कि हरियाणा में एक कहावत है, हेलो, हरियाणा में एक कहावत है, कहते हैं कि मानस ने भकाना आसान और समझाना मुश्किल है। भाई, हम वो मुश्किल काम कर रहे हैं और आसान काम ये कर रहे हैं, भका रहे हैं, कोई बात नहीं। ये किसान हमारे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हमारे साथी हैं, हम उनको समझा लेंगे, कोई बात नहीं। आप चिंता ना कीजिए, कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात अतुल भाई, जहां तक अभी महिमा जी ने कहा कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है कि जो आपके 50-60 साल का जो आपने चरमराया ढांचा खड़ा कर रखा था, उसके अंदर किसान कितने आत्महत्या करते थे। किसानों की आत्महत्या अगर आपके लिए इमरजेंसी ना हो तो आपको सलाम है भाई, आपकी सोच को हम क्या कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के समय में जिस प्रकार से मंडियों के ऊपर एकदम लोड पड़ा, वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता भी थी और ये बहुत लंबे समय से मांग थी। ये कहते हैं इमरजेंसी क्या थी, अरे ये मांग थी, ये भारतीय किसान यूनियन की किसानों की मांग थी। और बहन जी, आप अपना मैनिफेस्टो पढ़िए, 2019 के चुनाव का अपना मैनिफेस्टो पढ़िए, मैं आपको बताता हूं। बिंदु नंबर 11 आगे 7 में देखिए, आपने कहा हम एपीएमसी को रद्द करेंगे, खत्म करेंगे, वो काम तो किया नहीं है। और मैं आपके माध्यम से, मेरा निवेदन है अतुल भाई, मेरे को आप 20 सेकंड और दीजिएगा। बोलिए। रहबर आजम सर छोटू राम की बात एक बार आपको स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, मेरे भोले किसान मेरी दो बातें मान, मेरे भोले किसान मेरी दो बातें मान, पहले बोलना सीख और अपना दुश्मन पहचान। ये बैठे हैं, ये दुश्मन है, ये भाई साहब, ये दुश्मन है, देखिए ये दुश्मन है, इनको अच्छे से पहचान लीजिए। और ये कोरोना काल में जिस तरह सैनिटाइजर से हाथ साफ करते हैं ना, आगे इनकी भी सफाई होगी, ये वाला हाथ भी साफ होगा। और मैं अब अगली बात आई, ये जिस प्रकार से बार बार पूछ रहे थे कि क्या इमरजेंसी थी, किसानों का सुसाइड इमरजेंसी नहीं है तो क्या होगा। जो किसानों की इतनी पुरानी लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं, मांगे थी, अगर वो इमरजेंसी नहीं है तो क्या होगा। एक इंदिरा गांधी का एक उनका इलेक्शन रद्द होना इमरजेंसी हो सकती है, पूरे देश को सीज किया जा सकता है, पूरे देश के ऊपर आप लोग इस तरीके से इमरजेंसी लगा के लोगों को उठा के जेलों में डाल देते हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। और ये तो लाभकारी है, ये तो बेनिफिट में है। आप मेरे से पॉइंटेड क्वेश्चन, ठीक है रमणीक भाई, अब मैं रोक रहा हूं आपको, समय मेरे पास थोड़ा कम है, आपने अपना 20 सेकंड ले लिया, बहुत जल्दी से। ओंकार जी, सवाल यही है, सरकार भी अपनी तरफ अपनी बात रख रही है और पूरे देश के सामने आकर कृषि मंत्री ने कह दिया किसान भाई आए बात करें, तो अब यहाँ पर बातचीत से ही कुछ निकल सकता है ना। सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मसला हल हो, क्योंकि ठंड का मौसम है और हमारे किसान भाई सड़कों पे बैठे हैं। लेकिन सरकार की हठ धर्मिता है, ये आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है सरकार। अगर इसकी नीयत साफ होती, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, 6 दौर की वार्ता में कुछ रिजल्ट निकालते हैं, किसान समझ चुका है ये रिजल्ट निकालने में इसमें बेकार हैं। और मेरे भाई बार बार कहते हैं किसान को बेकार है, किसान कोई बच्चा है, लाखों किसान बैठे हैं, उनको क्या बेवकूफ समझते हो? अरे सुनो ओंकार सिंह जी, किसान संगठन भारत की संसद में बनने वाले कानून, आप कहते हो कि भारत की संसद में बनने वाले कानून, खाना चाहता भाई साहब, भारत की संसद में बनने वाले कानून सड़क के ऊपर और रेल की पटरियों पर वापस नहीं लिए जाते। 70 साल से भारत की संसद में बनने वाले कानून सड़कों पर, रेल की पटरियों पर वापस नहीं लिए जाते। ठीक है ओंकार जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। स्वामींद्र, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और चूंकि आप लोग हठ धर्मी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त स्वामींद्र अब नहीं मौजूद है। महिमा जी, मेरा फाइनल सवाल और फाइनल जवाब आपका। आपने 2 बार में यही बात कही कि क्या जरूरी था इस दौर में कानून लाना और इस तरीके से कानून लाना, तो क्या मैं ये समझूं कि कानून गलत नहीं है, समय गलत था, आप ये कह रहे हैं? जो किसानों को खालिस्तानी बुला रहे हैं और इस आंदोलन को चीन पाकिस्तान की साजिश बुला रहे हैं,
वो लोग यहाँ बैठकर बाकी के जो 3 उसके अंदर है एलिमेंट्स बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ उसके अंदर एलिमेंट्स है, हमने खुद देखा है। आप बताइए खालिस्तान का झंडा वहां पे क्या कर रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पे क्या कर रहे हैं, बताइए आप क्यों लगा रहे हो नारे? महिमा जी मेरा बहुत कट टू कट पॉइंट है, लड़ने की बात नहीं भाई, लड़िए मत, अरे लड़िए मत भाई, अरे लड़िए मत, एक मिनट लड़िए मत, आपस में लड़िए मत। महिमा मेरा बहुत कट टू कट सिंगल पॉइंट क्वेश्चन है, महिमा सिंगल पॉइंट क्वेश्चन है। रमणीक भाई एक मिनट, एक मिनट सर, मेरे पास समय कम है, एक एक करके। महिमा जी मेरा सीधा सवाल है, आपने कहा कि ये गलत रास्ते से खुफिया तरीके से लाया गया कानून है, इट मींस कि ये वैलिड नहीं है, तो आप चैलेंज कर दीजिए। आपकी पार्टी में देखिए इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो कि नेता से पहले अधिवक्ता हैं, जबरदस्त तरीके से वो लीगल चीजों को जानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए ना, कोर्ट से ऊपर थोड़े ना सरकार। आपका सुझाव हम जरूर अपने नेताओं तक पहुंचाएंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे सुझाव की जरूरत कांग्रेस को आज पड़ रही है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि अब तक आपके पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता जो कि महाधिवक्ता अधिवक्ता हैं, उनको यह सुझाव तक नहीं समझ में आया था। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आप लोगों को सुझाव की, और वो भी मेरे जैसे पत्रकार की जरूरत थी। मैडम महिमा जी बहुत वैलिड पॉइंट है, लोकसभा में कोई खुफिया बात नहीं होती है, उस पटल पर जो कुछ होता है वो रिकॉर्ड होता है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, आपकी पार्टी से इतर दूसरी पार्टी के लोग चाहें तो देख सकते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड पर होता है। अगर रिकॉर्ड से हटाया जाता है वो भी रिकॉर्ड में होता है, और आप कह रहे हैं कि वहां से खुफिया तरह से चीजें आती हैं, ये अजीब सी बात है। बहरहाल महिमा जी माफी चाहूंगा, मैडम थोड़ा समय कम है। स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी इंद्र बहुत जल्दी से संक्षेप में आपने एक बड़ी बात कही थी कि आपका आंतरिक विषय है, मैंने आपत्ति की थी। मैं मान लेता हूं कि हाँ, पार्टी या संगठन के बीच में चर्चा होती है, वो उनका आंतरिक पहलू हो सकता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि हाँ, सरकार ने कहा है कि बात करिए, आपका जो नेतृत्व है और किसान यूनियन है वो बातचीत पर विचार करेंगे? स्वामीन्द्र, राष्ट्रीय जो भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा भारत की सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार है। हमारी जो डिमांड जो पहले थी जस की तस वही है कि आप पहले इन कानून को रद्द करें और हमसे हम वार्ता करें, अभी वार्ता सार्थक होगी। क्योंकि चलिए तब तो मुझे नहीं लगता है कि वार्ता होगी, क्योंकि आपने पहले फिर से वही बात कह दी कि पहले आप कानून रद्द करिए फिर वार्ता होगी। नहीं, उन्होंने कहा है हम कानून रद्द नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम रेल रोक देंगे लेकिन कानून रद्द करा के मानेंगे। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, आप देखना ही होगा कि वहां से और क्या आपको विकल्प दिए जाते हैं, और आप लोग आंतरिक चर्चा करने के बाद किसानों के मसले पर रेल रोकने के साथ साथ और कौन सा विकल्प चाहते हैं। बहुत शुक्रिया स्वामीन्द्र आपका, रमणीक मान आपका, महिमा आपका, और ओंकार सिंह साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में जो अवरोध था वो लगातार बढ़ता हुआ, और किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि हम रेल रोकेंगे लेकिन कानून नहीं मानेंगे। सरकार ने कहा कानून तो हो चुका है, बन चुका है, कानून बना है तो रद्द नहीं होगा। हां, हो सकता है कि एमएसपी को लेकर नया कानून हम ले आ सकते हैं, अभी लिखित आश्वासन दे रहे हैं, और भी कई मांगे हैं, उसमें पराली का प्रपोजल भी है, उसमें मंडी का जिक्र भी है, उसमें एसडीएम से लेकर न्यायपालिका तक जाने की व्यवस्था भी है। हम उस पर भी विचार करने को तैयार हैं। आप तारीख बताइए, वो तारीख कब और कौन बताएगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।